हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड की न्यू बुक हिंदी। इससे हम देखने वाले हैं चैप्टर 10 और इससे पहले के चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 9 तक की वीडियोस को हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, उनकी वीडियोस नहीं देखे, तो आप मेरे चैनल पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट आपको उन चैप्टर्स की मिल जाएगी। हम अपना चैप्टर 10 शुरू करते हैं, जिसका नाम है रस्सा कसी। चलिए तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले है इसमें एक खेल गीत, तो देख लेते हैं इस खेल गीत को। जोर लगाओ हेईशा, हेईशा भाई हेईशा, सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़कर, जोर लगाओ हेईसा, हेईसा भाई हेईसा, खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल बिड़ाओ, जोर लगाओ हेईसा, हेईसा भाई हेईसा। चलिए आगे देखते हैं। रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ हेईसा, हेईसा भाई हेईसा, हुए पसीने से तर सारे, सफल हुए सब दांव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हेईसा, हेईसा भाई हेईसा। तो ये था एक खेल गीत सुंदर सा, जो कि कौन सा खेल है? रस्सा कसी। रस्सा खींचा जा रहा है दोनों तरफ से। तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? सभी लोगों को अपने खेल खेलने हैं। तो जैसे कि हम क्रिकेट, है ना, फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल, और इसके अलावा हॉकी, खो खो, ये सारे गेम आप सभी खेलते होंगे ना। इसके अलावा भी आप जो भी गेम खेलते हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपका प्रिय खेल कौन सा है? तो मेरा प्रिय खेल है क्रिकेट। तो आपका जो भी प्रिय खेल हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। तो दो टीमों में जो खेल खेले जाते हैं, तो उसमें देखिए फुटबॉल हो गया एक, तो कबड्डी है, खो खो है, तो ये जो दो रस्सा कसी है ना, ऐसी फुटबॉल में दो टीमें रहती हैं, कबड्डी में होती हैं दो टीमें। ठीक है ना। इसके बाद जो भी हम लोग घर में जो गेम्स खेलते हैं, जैसे लूडो है, इसमें भी दो टीमें, दो नहीं इसमें तो चार भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, है ना, इस तरीके के जो गेम है, इनमें क्या है, दो दो टीमें होती हैं आमने सामने। चलिए अगला प्रश्न है। आप अगला प्रश्न है, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? तो आपने रस्सी के प्रयोग से कौन कौन से खेल खेले हैं? तो मैंने तो खेला है एक रस्सा कसी, और उसके अलावा रस्सी कूदना, है ना। रस्सी कूदने का भी तो एक खेल है, आप लोगों ने रस्सी कूदी होगी सभी ने, रस्सी कूदना। और आपने रस्सी से कौन कौन से खेल खेले हैं वो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे। वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? तो वे कौन से खेल हैं जिनमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? तो जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है ना, फुटबॉल है, इन सभी खेलों में हमें क्या है, अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। खो खो है, ये एक या दो लोगों में खेले जाने वाले खेल नहीं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कुछ प्रश्न। कविता में जोर लगाओ हेई सा भाई हेई सा क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसा कहने से बच्चे जोश के साथ जोर लगाएंगे। ऐसा क्या है, ऐसा बोलने से बच्चों का क्या है, जोश बढ़ जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा कहने से, ऐसा कहने से बच्चों में जोश आ जाता है। क्या आ जाता है? जोश आ जाता है। तो और वो और ज़्यादा ताकत के साथ खेलने लगते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है? तो उसमें क्या था, सीना, सीना तान कर रखना है, पीठ अड़ाकर, पैर अड़ाकर, ऐसे का सब आ रहा है ना। तो सीना, पीठ, पैर, हाथ, ये सारे क्या है, अंगों के वर्णन इसमें हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रस्सा कसी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ता है? सीना क्या रखना पड़ता है? सीना सीधा रखना पड़ता है, पैर गड़ा कर रखने पड़ते हैं, और सीना अकड़ कर रखना पड़ता है। पैर गड़ाकर, पैर गड़ाकर, सीना अकड़ कर, है ना, सीधा अकड़ कर क्या है, सीधा रखना होता है, सीना अकड़ कर रखना होता है।
जोर लगाना पड़ता है, ये सारे काम करने पड़ते हैं। चित्र में दिखाए गए खेल रस्साकसी कैसे खेला जाता है? तो इसमें क्या होती है कि एक रस्सी होती है जिसको दो समूह दोनों ओर से खींच रहे होते हैं अपनी अपनी तरफ जोर लगाकर, और जो भी एक समूह दूसरे समूह को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है वही क्या है, विजेता टीम हो जाती है। तो ये था रस्साकसी का गेम। आगे देखते हैं, आपने बहुत से खेल खेले होंगे, आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। तो ये कौन सा खेल है? तो ये है कबड्डी। कौन सा खेल है ये? तो ये है कबड्डी। इस खेल को देख लेते हैं। तो ये खेल है लंगड़ी, हमारे यहाँ इसको लंगड़ी बोलते हैं। हाँ, लंगड़ी का खेल बोलते हैं। आपके यहाँ इस खेल का जो भी नाम से बुलाया जाता हो इस खेल को, तो वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये है पोसंपा। इस खेल को क्या बोलते हैं? पोसंपा। इन खेलों के नाम आपके यहाँ पे कुछ अलग भी हो सकता है। अगर इस खेल को आपके यहाँ किसी और नाम से जाना जाता है तो आप मुझे अपने उस खेल का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये है गिल्ली डंडा। छोटी सी गिल्ली है और ये एक डंडा है, इसको बोलते हैं गिल्ली डंडा। ये हो गया गिल्ली डंडा। चलिए आगे देख लेते हैं। कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलाने वाले शब्द सोचकर लिखिए। तो तुक मिलाने वाले कौन से शब्द हैं? जैसे अकड़ पकड़, वैसे एक हो जाएगा बच्चा सच्चा, और हो जाएगा दम खम, इधर उधर, है ना। और इसके अलावा आप कौन है? अकड़ पकड़ तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। दम खम, इधर उधर, सच बच्चा सच्चा, इसी तरीके के आप और भी कई शब्द बना सकते हैं अपने मन से। आइए खेलें मात्रा हटाओ दूसरा शब्द बनाओ जादू दिखाओ का खेल। जैसे कि भार में से अगर हम ये आ की मात्रा गायब कर दी तो बन गया भर। उसी तरह काम में से मात्रा गायब कर देंगे तो बन जाएगा कम। 20 में से अगर मात्रा गायब कर देंगे तो बन जाएगा बस। मेला में से मात्रा गायब कर देंगे तो बन जाएगा मल। माँ की भी गायब कर दिया और ला की भी। यही में से अगर मात्रा गायब करेंगे तो बन जाएगा यह। इस तरीके से बन गए हमारे सारे शब्द और हो गया एक नया जादू। चलिए देखते हैं, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। इनमें से कुछ खेल घर के बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। तो घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। तो ये जो खेल लिखे हैं इनमें से कौन कौन से घर के बाहर के हैं और कौन कौन से घर के भीतर के। तो सबसे पहले हम लोग घर के भीतर खेले जाने वाले खेल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले घर के भीतर वाले जो भी गेम है उन पर मैं लगा दे रही हूँ सर्कल। तो घर के भीतर कौन कौन सा? जैसे लूडो है, घर के भीतर खेलेंगे ना। सांप सीढ़ी का जो गेम है ये भी घर के भीतर खेलेंगे। शतरंज, चिड़िया उड़, उसके बाद कैरम, ये भी घर के भीतर। गिट्टे भी घर के भीतर बैठ के। तो ये जो गेम थे ये सारे क्या है? घर के भीतर खेले जाने वाले गेम है। अब बात करते हैं घर के बाहर खेले जाने वाले गेमों की। तो वो खेल हो जाएंगे, फुटबॉल घर के बाहर खेलते हैं, हॉकी भी घर के बाहर खेलते हैं, रस्साकसी, क्रिकेट, खो खो, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस तो हम घर के भीतर खेल सकते हैं, ये तो घर के भीतर वाला गेम हो गया। अब ये खो खो, रस्साकसी, फुटबॉल और हॉकी जो है ये घर के बाहर खेले जाने वाले गेम है। तो इन खेलों का आपने देख लिया। आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है उसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट है। मुझे इससे खेलने में मज़ा आता है ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें क्रिकेट में क्या रहती है? हाँ, एक सेकेंड। इसमें गेंद और बल्ला प्रयोग होता है। क्या होता है? गेंद और बल्ला प्रयोग होता है। इसके अलावा क्या होता है क्रिकेट के खेल में? ये मैदान में खेला जाने वाला खेल है। क्या होता है? यह खेल मैदान में खेला जाता है। कहाँ? मैदान में। यह खेल मैदान में खेला जाता है। तो ये हो गई हमारी कुछ लाइनें क्रिकेट के गेम के ऊपर। आप चाहें तो अपनी तरफ से और भी कोई लाइन आपको अच्छी लगे तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे है आओ बताएं। तो इसमें क्या है, मेरा नाम सलोनी है और तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बताएगा अपना नाम। तो मान लेते हैं कि इसका नाम है रोहित, तो मेरा नाम रोहित है। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ। तुम कब और किसके साथ खेलते हो, तो मैं शाम को अपने मित्र सोहन के साथ खेलता हूँ। सोहन के साथ खेलता हूँ, क्या है, खेलता हूँ। हो गया। आगे देख लेते हैं। मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें, तो मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, इसे क्या है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। आगे क्या कह रही है, खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। खेलने से मैं स्वस्थ अनुभव करता हूँ। खेलने से क्या है, मैं स्वस्थ अनुभव करता हूँ। ये क्या है, खेलने के बाद ऐसे लगता है कि अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ, अनुभव करता हूँ। ये हो गए इसके आंसर सारे। चलिए, खेल खेलते समय प्रायः छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं। अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। तो रुई और पट्टी तो रखी हुई है, और आप डिब्बे में क्या रखेंगे, तो हम रखेंगे कैंची, है ना। और रुई, और उसके अलावा क्या रख सकते हैं, स्प्रिट, स्प्रिट रख सकते हैं अगर किसी को खून निकल आता है ना। बैंडेड रख सकते हैं, बैंडेड रख सकते हैं। और इसके अलावा क्या रखेंगे, तो कोई पेन किलर रख सकते हैं ना, दर्द की दवा रख सकते हैं, दर्द की दवा रख सकते हैं। और मेन चीज़ है डिटॉल। कोई भी घाव, अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो डिटॉल से साफ़ किए बगैर उस पर कोई भी दवाई नहीं लगानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने छोटे से डिब्बे में रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है, कुछ नया करें। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, आप इनमें से अपने मनभावन खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने का कारण भी लिखिए। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, ये है कंचा, ये गुट्टे हैं। और देख लेते हैं नीचे, तो ये है टायर रेस, और ये है छुपा छुपी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रिय खेल आपका कौन सा है, वो आपको लिखना है। इनमें से अपने प्रिय खेल के बारे में रुचि होने का कारण भी आपको लिखना है कि आपको क्यों पसंद है। चलिए आगे देख लेते हैं। चित्र में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए और चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपको जो भी इनमें से खेल अच्छा लगता हो, ये क्रिकेट, लट्टू, रस्साकसी, लंगड़ी, इनमें से जो भी आपको खेल अच्छा लगता हो, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है क्रिकेट अच्छा, तो क्रिकेट के बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा। तो ये एक पढ़ने के लिए है, इसको भी पढ़ लेते हैं इसी चैप्टर के साथ में। सुग्गे ने सुग्गे से पूछा। तो ये एक सुग्गा मतलब होता है तोता। तो सुग्गे ने सुग्गे से पूछा, क्या होता है ट्रैफिक जाम। तो जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। तो इसने क्या बताया कि जैसे हमारा पूरा झुंड एक ही आम खा रहा, वैसे होता है ट्रैफिक जाम। तो ये हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये हो जाता है ये चैप्टर पूरा ख़त्म। तो अब अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।